हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं शैली सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रीति कुमारी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अंजू सिन्हा और ऑप्शन डी आपका सुरभि निगम। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या है? शैली सिंह। ठीक है, जो शैली सिंह जी है इन्होंने अभी लॉन्ग जंपर में एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है भाई साहब। ठीक है, अब एशियाई गेम्स की बात होती है तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन चाइना में किया जाएगा। सबसे पहली बार नई दिल्ली में हुआ था 1951 को। ठीक है, इससे पहले 2018 में हुआ था और ये जकार्ता में हुआ था। ठीक है, एशियाई गेम्स की बात करूं तो इसमें कुल 42 गेम्स है, जिसमें एशियाई खेलों में अभी क्वालिफाई किया है तो लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने किया है। ठीक है, इसी के साथ एशियाई खेल के लिए क्वालिफाई भी किया है इन्होंने और जो है कि इतिहास में दूसरी सबसे लंबी लॉन्ग जंप लगाई है। ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ने इनकी जीत पर बधाई दी है, यह कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसी के साथ शैली टारगेट ओलंपिक या पोडियम टॉप स्कीम के तहत ट्रेनिंग कर रही है। ठीक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगली बात आती है हमारी, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी आपका शिफाली वर्मा, ऑप्शन सी है मिताली राज और ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो हमारे लिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये अभी हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अब आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी अवार्ड है तो आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है कि दुबई में है और इसके चेयरमैन ग्रेग बर्कले। ठीक है, इसी के साथ इंडिया की मैं आपको जो है कि एजेंसी के बारे में बता देता हूँ। जैसे बीसीसीआई है तो बीसीसीआई जो है कि इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। वर्तमान इसके जो है कि चीफ कौन है या अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत जो दोनों की जोड़ी है उसने विजडन जो अल्मनैक अग्रणी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर एक जो है कि ताज और उस पर ताज जड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। इसी के साथ सूर्य कुमार ने विजडन जो है कि अल्मनैक में अग्रणी T20I क्रिकेटर का श्रेय जीता है, जबकि हरमनप्रीत कौर ने भारतीय पहली महिला जो कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड में इन्होंने जीता है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो भाई साहब कितने करोड़ को मंजूरी दी गई है आपको फटाफट इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमारे लिए इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 638 करोड़। ठीक है, 638 करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूरी दी गई है, जिसमें 8 परियोजनाओं का नाम दिया गया है। ठीक है, अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के ये अध्यक्ष या महानिदेशक है। ठीक है, इसी के साथ हिंडन नदी में प्रदूषण को कम करने और यमुना नदी की सहायक नदी जो है हिंडन नदी, इसका प्रदूषण कम करने के लिए इसको किया गया है। ठीक है, इसी के साथ एक प्लान का नाम है हिंडन कायाकल्प योजना। ठीक है, ये इसके प्रदूषण को कम करने के लिए 407 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी के साथ अब परियोजना की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में स्टार्ट की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अटल पेंशन योजना मई 2014 को स्टार्ट की गई है। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को इसको स्टार्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस केंद्रीय मंत्री ने अभी हाल ही में दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाई साहब किसने किया है आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा एस जयशंकर, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी है हमारा स्मृति ईरानी जी। तो आपके लिए इसका राइट आंसर क्या है फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह जी ने अभी हाल ही में जो है कि युवा पोर्टल लॉन्च किया है। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं कि इन्होंने सप्ताह यानी कि एक प्रयोगशाला कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। कौन सा? सप्ताह एक प्रयोगशाला। ठीक है, इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने 6 जनवरी 2023 को 1 वीक 1 लैब अभियान भी शुरू किया था। ठीक है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में जो है कि पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम युवा स्टार्टअप को जोड़ने के लिए
जो है कि इसको जो है कि स्टार्ट किया है, ठीक है, युवा पोर्टल को लॉन्च किया है ये। अच्छा, जितेंद्र सिंह जी है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, आपको ये याद रखना है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल बता देता हूँ, जैसे कि संगम युवा पोर्टल, तो ये शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। अमर सरकार पोर्टल जो है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ सीएम द हैसी पोर्टल मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ई समाधान पोर्टल जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है कि प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं भाई साहब? तो हाँ, इसका जो आपके पास राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे लिए, रोहित शर्मा, ठीक है भाई साहब। रोहित शर्मा जी जो अभी हाल ही में दुनिया के चौथे 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी हाल ही में एसआरएच के खिलाफ जो है कि 6014 रन बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है कि भारतीय टीम का रिकॉर्ड 6000 रन बनाने का भारतीय का रिकॉर्ड किसके पास है? तो वो किसके पास है? हमारे विराट कोहली जी, इसके बाद शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। तो भाई साहब इस हिसाब से देखा जाए तो रोहित शर्मा जो है कि तीसरे भारतीय हैं और चौथे विश्व में बने हैं, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जाने क्यों जाते हैं, तो भाई साहब इन्होंने वनडे में 264 रन बनाए थे, ठीक है, 2014 में श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। इसी के साथ आईपीएल की बात की गई है, तो इस बार का आईपीएल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें टीम 10 खेलेगी। इसी के साथ इसका पहली बार आयोजन 2008 में किया गया था। इसकी विजेता कौन रही थी? तो बच्चे को बताया, राजस्थान रॉयल्स रहा था। और सर्वाधिक बार विजेता कौन? मुंबई इंडियंस है, जो कि 5 बार रहा है, ठीक है। इसी के साथ अभी 2022 में जो हुआ था, इसकी विजेता कौन रही थी? तो गुजरात टाइटन रही थी। और इसने किनको हराया था? राजस्थान रॉयल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया भाई साहब? तो आपके लिए ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है आपका पुणे। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुंबई, ठीक है। मुंबई में अभी हाल ही में पहला स्टोर किसने लॉन्च किया है? एप्पल ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसी के साथ कंपनी के जो मुख्य कार्य सीईओ है कौन है? टिम कुक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि टिम कुक जी है जो ग्राहक का स्वागत करेंगे, मतलब ये फैक्ट है कि ये कार्यकारी अधिकारी है सीईओ टिम कुक। ये याद रखना है, स्वागत करना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। तो मुंबई के बाद दिल्ली में भी अपना रिटेल आउटलेट ये खोलेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी के भारत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो चंडीगढ़ में लोकायुक्त विधेयक 2022 महाराष्ट्र में पारित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो आपके लिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा? ऑप्शन डी, टोयोटा मोटर्स, ठीक है। टोयोटा ने अभी हाल ही में व्हील्स ऑन लैब जो है कि लॉन्च किया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि ये बेंगलोर में ग्राहकों के लिए स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ ऑनलाइन खुदरा बिक्री मंच है ये, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि आपको ऑर्डर करना, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं उस टाइप से जो है कि टोयोटा मोटर्स ने अभी स्टार्ट किया है कि आपकी चॉइस की पसंद की गाड़ी जो है कि आप ऑर्डर कीजिए, आपको उस हिसाब से मिल जाएगी। और इसी के तरह जो डिलीवरी फेज है वो व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहेगी कि भाई साहब आपकी गाड़ी कहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, स्पेसटेक स्टार्टअप समझौता किसके साथ किया गया है? तो इसरो ने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। एयर इंडिया ने जो है कि अभी विमान के लिए अभी समझौता किया है, तो एयरबस और बोइंग के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लीवर डे। हाँ भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ कि विश्व में जो है कि प्रतिवर्ष जो है कि लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल, ठीक है। 17 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। तो भाई साहब यकृत से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको जो है कि प्रारंभ किया जाता है। और इसकी जो इस बार की थीम है वो क्यों है? तो सतर्क रहे, लीवर को नियमित जांच कराए, ये इसकी थीम रही है, ठीक है। इसी के साथ जो है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि डेज को रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसी के साथ 14 अप्रैल को समानता दिवस, ठीक है। 17 अप्रैल को मैंने बताया आपको लीवर दिवस, 18 अप्रैल को जो हमारा विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, इसी के साथ बात की जाए 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, ठीक है। इसी के साथ 26 को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट दिवस है आपके लिए, ठीक है। 19 अप्रैल की हम बात कर लेते हैं, कर्नाटक ने किसको अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है भाई साहब? तो इसका हमारा राइट आंसर था शेखर राव जी, ठीक है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है? तो सीरिया को किया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। इस्पात मंत्रालय द्वारा भारत इस्पात 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन हमारा, संगठन ने से समृद्धि योजना किन से संबंधित है? तो भाई साहब वो ग्रामीण महिलाओं से स्व सहायता समूह से जोड़ने के लिए संबंधित थी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया, हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेज़बानी कौन करेगा? तो भाई साहब चेन्नई करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पटौदा ग्राम पंचायत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। यूपी में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जाकर जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।